हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि दोस्तों 39 प्रश्नों को देखा था और हमने बताया था कि दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, इसलिए दोस्तों हम 10-10 मिनट की इसमें वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें सामाजिक अध्ययन है, जो कि 50 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है, जिसमें से दोस्तों 50 आपके बहुविकल्पीय, 50 आपके अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इन्हीं से दोस्तों दोनों को पढ़ने से, इसको पढ़ने से इसकी हेल्प मिलेगा दोस्तों, इसको पढ़ने से इसको, क्योंकि यहीं से अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, उसी का उत्तर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है। यदि दोस्तों आपको आता है तो बहुविकल्पीय आप आसानी से चयन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद दोस्तों दूसरा चैप्टर है आपका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है मुगलकालीन प्रशासन, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, आर्थिक योगदान, इसके जो है अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न जितने हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि दोस्तों आपको हेल्प मिले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों देखिए, वीडियो के क्रम में हम देखेंगे पुरंदर की संधि किसके हस्तक्षेप से हुई थी दोस्तों। तो हम ध्यान रखेंगे इसमें कि जो है पुरंदर की संधि मुगलों के सेनापति थे जयसिंह के प्रभाव से, शक्ति के कारण जो है हुई थी। और शिवाजी का सिंहासन रोहण कब हुआ था। तो दोस्तों सिंहासन रोहण 1674 में हुआ था। शिवाजी की मंत्रिमंडल का क्या नाम था दोस्तों। तो हम बात करेंगे दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान, यानी कि दोस्तों 8 इसमें जो है उनकी मंत्री हुआ करते थे। अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 8 थी। देखिए इसी प्रश्न से एक और प्रश्न बन जाता है आपका, चौथ और सरदेश जो है सरदेशमुखी में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसको देखेंगे, चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है। यह प्रश्न दोस्तों आपको लिखने के लिए आ सकता है कि शिवाजी के समय में राज्य की आय के 2 प्रमुख हुआ करते थे, ऐसा आ सकता कौन कौन से थे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चौथ और सरदेशमुखी। ऐसा पूछा जा सकता है कि शिवाजी के शासनकाल में कौन से जो है आपके राज्य की आय के साधन थे। तो इन दोनों को ध्यान रखें कि यदि इसमें अंतर पूछा जाए तो आपको हम बता ही रहे हैं कि देखिए यह पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा भाग हुआ करता था, जिसको अपन चौथ। और दोस्तों यह जो है उन मराठा सरदारों से किया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे, बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे। आय का दूसरा साधन था सरदेशमुखी। यह जो है यह प्रदेशों से वसूल किया जाता था, यह प्रदेशों की आय का, यानी कि जो है 1 का 10वां भाग होता था। अब देखेंगे दोस्तों हम मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था। तो कौन थे। तो देखेंगे दोस्तों शिवाजी जो है मराठा शक्ति के संस्थापक थे। दादा कोंडदेव कौन थे। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यह जो है कोंडदेव शिवाजी के शिक्षक थे। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों तृतीय युद्ध मराठों और जो है अब्दाली के बीच हुआ था, और अब्दाली की इसमें विजय हुई थी। शिवाजी की मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं दोस्तों, यह आप जानते हैं, पहले ही प्रश्न मिला था, इसमें हमने बताया था कि 8 होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों शिवाजी जो है महाराष्ट्र के रहने वाले थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ थी। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो है प्रधान का पद नाम क्या था। तो दोस्तों उसको पेशवा के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों और मुगल काल में इसको क्या वजीर के नाम से जाना जाता था, यानी वकील के नाम से दोस्तों। अब देखिए शिवाजी की माता का क्या नाम था। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। तो दोस्तों रायगढ़ और कोंकण, जो 2 विजय हैं इनकी। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पुरंदर की संधि किन 2 शर्तों माने संधि की 2 शर्तें लिखी है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 23 शिवाजी ने अपने 23 किले, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख खून थी, और दोस्तों उस बादशाह को दे दिए थे। दूसरा था कि उसने वचन दिया था कि बीजापुर में वो शाही सेना को सहायता देगा। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे हम शाइस्ता खां कौन था। तो दोस्तों औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां। औरंगजेब कौन है दोस्तों, मुगल काल का जो है शासक है। और दक्षिण का सूबेदार था, कौन था दोस्तों, शाइस्ता खां। इसके बाद अफजल खां कौन था दोस्तों। अफजल खां देखिए वही है जो है जो शिवाजी को मारना चाहता था धोखे से, जो है औरंगजेब का सेनापति है, जो कि एक बार जो है उसने प्रयास भी किया था, परंतु दोस्तों शिवाजी ने ही उसकी हत्या कर दी थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था, हमने जो है प्रश्न में बता चुके हैं पहले। अब वो आपको कमेंट करना है कि दोस्तों अभी हाल हमने बताया है, आपको याद रहता है कि नहीं रहता। तो वो कमेंट में आप जरूर लिखें। अब देखेंगे दोस्तों 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापार की क्या स्थिति थी। तो देखिए भारत में व्यापार की वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा यूरोपीय देशों की तुलना में। विज्ञान जबकि और प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में ही अन्य मामलों में भी पिछड़ा रहा, अर्थात दोस्तों ऐसी स्थिति रही। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम बताइए। तो दोस्तों जी आपको जो है बता चुके हम कि चौथ और सरदेशमुखी यह राज्य से वसूले जाने वाले, अर्थात राज्य की आय के साधन थे। अब दोस्तों इसी प्रकार से अब जो है हम देखेंगे आपकी यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो दोस्तों अब शुरू होता है जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन।
और दोस्तों वहाँ के लोगों का आना। तो सबसे पहले कोलंबस कहाँ का निवासी था, कहाँ की खोज की थी, तो ध्यान देना है दोस्तों आपको कि जो है स्पेन का निवासी था कोलंबस। इसने भारत की खोज खोज की थी और वह समुद्री मार्ग से भटक जाने के कारण वह अमेरिका पहुँच गया था और इस तरह उसने अमेरिका की खोज करी। अर्थात वह भारत की खोज में निकला था, उसने जो है भारत की खोज में निकला था, परंतु दोस्तों अमेरिका पहुंच गया था। स्पेन का निवासी था, ध्यान रखना है। 2-3 प्रश्न इससे बन सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की थी, तो दोस्तों इसने जो है अपने जो है देखेंगे वास्को डी गामा अपनी लंबी यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया और पुर्तगालियों को हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप नया समूह जलमार्ग मिल गया था और यूरोप और भारत के मध्य यह व्यापार पुनः स्थापित हो गया था। अर्थात वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज करी थी, है ना। इस प्रकार से देखेंगे पुर्तगालियों भारत में व्यापार कब प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों पुर्तगालियों भारत में जो है 1498 में जो है प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों अगर बात की जाए तो कोलंबस 1498 में ही जो है अमेरिका की खोज करता है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा फिर जो है भारत की खोज कर लेता है, वह अमेरिका पहुंच जाता है। अब देखेंगे अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब स्टार्ट किया था, तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में व्यापार का प्रारंभ 1600 ईस्वी में किया था। यहीं से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है। अब डच भारत में कब आए थे, तो दोस्तों डच जो है इनकी बात 1602 ईस्वी में आए थे। डेनिश भारत कब आए, तो दोस्तों यह इनकी बात अर्थात डचों के बाद आए हैं 1616 में। और फ्रांसीसी भारत कब आए हैं, तो 1664 में दोस्तों फ्रांसीसी आए हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और फ्रांसीसी 1664 में आए। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है इनकी स्थापना हुई थी। अब देखेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और जो है परीक्षा में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। तो भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण बताइए। तो देखिए फ्रांस और जो है अंग्रेज या फिर अलग अलग जो है देशों के उसमें युद्ध चले हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इनकी जो है बहुत ही युद्ध हुए हैं, इनके 3 युद्ध बड़े प्रसिद्ध हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि कंपनी की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे और उनमें परस्पर मतभेद होता रहा और जो है फ्रांस की सरकार ने इनका साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी असफलता के कारण रहे। भारत में व्यापार करने वाले विदेशियों के नाम बताइए, विदेशी देशों के। तो ध्यान देंगे पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जो कि दोस्तों बाहर से आए हैं, वो अपने भारत में जो है व्यापार करना स्टार्ट किया था। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बहुत खतरनाक जो है युद्ध हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि बीच संघर्ष 2 कारण बताइए। तो भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दोस्तों कंपटीशन, यानी कि दोस्तों कंपटीशन आप देखते हैं बाजार में, अगर कोई कहता है कि मैं इतने की दे रहा हूँ तो वही फिर बगल वाला कहता है कि मैं इससे सस्ते में दे रहा। तो जी प्रतिस्पर्धा के तौर पर अमेरिका ने उन उपनिवेश का अभाव था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 कारण थी जो कि इन दोनों में युद्ध की कारण बने। तो इसी प्रकार से दोस्तों